मैं देहरादून में तोप खाने की 2 to 3 मिनट अरेंजमेंट में पोस्टेड था। वो वक्त था जब थोड़ी सुगबुगाहट आने लगी थी कि शायद युद्ध हो जाए। पाकिस्तान के साथ हम पहले ही 1947 और 65 का युद्ध लड़ चुके थे और अभी उम्मीद थी कि शायद एक युद्ध और हो जाए, लेकिन बात कंफर्म नहीं थी। सडनली बंद कमरे में हमें ऑफिसर्स को बुला के सूचना दी गई कि हमारा डिवीजन 17 तारीख को फिरोजपुर मूव कर रहा है और इस सूचना को हमें गुप्त रखने के लिए कहा गया, जस्ट टू योर हार्ट, किसी को नहीं बताना। और जब लंच में मैं घर आया तो कुसुम ने कहा, सुना है आपका डिवीजन 17 तारीख को मूव कर रहा है। मैं क्या करता, एक तो मन आया कि रो पड़ूं, दूसरा मन आया हंस पड़ूं। मैं मेजर कृपाल वर्मा तोप खाने से रिटायर हुआ हूं और अभी अपने कहानी वगैरह लेखन वगैरह में व्यस्त हूं। बात वहीं नहीं रुकी। मैंने कहा, तुम आया की बात में विश्वास करती हो? मेरी बात। लेकिन जब 16 तारीख को मेरा भाई आया और गाड़ी में बिठा के दोनों माँ बेटों को घर ले गया, तब उनकी समझ में आई कि 17 तारीख की बात सच थी। और मैं 17 तारीख को डिवीजन मूव किया और मैं पलटन के साथ में फिरोजपुर चला गया था। झगड़ा था दोनों पाकिस्तानों का। तब एक ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान था। दोनों देश के दो कोने पे, एक वेस्ट में वहां लटका था, दूसरा ईस्ट में उधर था। दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर का फासला था और समुद्री रास्ता ही था उनका आने जाने का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा भी उनके आपस के मतभेद थे और मतभेद भी जबरदस्त थे। वेस्ट पाकिस्तान वाले कहते थे कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाले हैं ये बंगाली बोलते हैं, इनकी औरतें साड़ी पहनती हैं, ये बलवा करते हैं और सत्ता की बात करते हैं, विद्रोह करते हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। और ईस्ट वाले कहते थे कि भाई हम संख्या में ज्यादा हैं, हमें सत्ता में कोई साझा ही नहीं करता। ये जो वेस्ट वाले हैं, पंजाबी, सिंधी, बलूच और पठान, ये सब खा जाते हैं, यही सब ले लेते हैं, हमारा हिस्सा भी खा जाते हैं, हमें हमारा हिस्सा भी नहीं देते। हमें हर हाल में सत्ता में हिस्सा चाहिए। इनके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग के। चुनाव आने वाला था तो उन्होंने कहा कि अब के हम चुनाव जीतते हैं तो अब के सत्ता में हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तय था। और वो चुनाव जीत गए और वेस्ट पाकिस्तान वालों ने उन्हें बुला लिया प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, लेकिन हाउस अरेस्ट कर दिया। ये कमाल हुआ। इस बात में पूरा बंगाल बिगड़ गया। विद्रोह, जबरदस्त विद्रोह हुआ और यहिया खान ने टिक्का खान को, जनरल टिक्का खान को पूरी फौज लेके ईस्ट पाकिस्तान में भेज दिया और कहा इनकी पकड़ उतारो, डू व्हाट यू फील लाइक। मुझे आदमी नहीं मिले कोई बात नहीं, मुझे जमीन चाहिए, यहां तक के आदेश थे। कारण पाकिस्तान
अमेरिका का लाडला था। पाकिस्तान के साथ में ब्रिटेन भी था और पाकिस्तान के साथ में चीन भी था। इसलिए पाकिस्तान को हिंदुस्तान का डर था ही नहीं। को पता था महाशक्तियां उनके साथ हैं। और इस टिक्का खान ने वाकई जो जीनोसाइड किया बंगाल में बंगालियों के साथ, इट इज़ ए हिस्ट्री। रूह कांपती है जब उसके बारे में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं तो। और हमें भी सूचना मिल रही थी, हम भी घबरा के अभी ये हो क्या रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि अमेरिका क्यों, ह्यूमन राइट्स वाली बात अमेरिका क्यों नहीं, वाई अमेरिका इज नॉट टॉकिंग। और उस जीनोसाइड में जो बंगाली थे वो लयन पयन सब उठा के भागे हिंदुस्तान में। यहां प्रॉब्लम खड़ी होगी, लाखों लाख शरणार्थी आके हिंदुस्तान में डिप्लो हो गए। अब उनको खाना पीना टेंट सारी व्यवस्था हिंदुस्तान को करनी, ना करें तो इट इज इनह्यूमन। और हिंदुस्तान ऐसा करता ही नहीं। मिसेस गांधी ने सोचा कि मैं चल के निक्सन से बात करती हूँ। राष्ट्रपति निक्सन थे जब अमेरिका के, तो कोई सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। जो वहाँ गई, पहले उसको 40 मिनट के लिए ऑफिस के बाहर इंतजार कराया गया। जब अंदर गई तो किसिंजर भी साथ बैठे थे, तो उनको बिठा के बोलते, सो मिसेस गांधी हाउ इज द वेदर। आग बबूला हो गई। मिसेस गांधी खड़ी हो गई, कहते मिस्टर निक्सन मैं यहाँ आपको मौसम की सूचना देने नहीं आई हूँ, मैं बताने आई हूँ बंगाल में क्या हो रहा है। और वहां से खाली हाथ चली आई। गुस्से में इतनी थी, आते ही बोला मानिक शॉ को बुला के, चीफ थे मानिक शॉ, कि भाई अटैक करो, अटैक बांग्लादेश। बोले नहीं मिसेस गांधी, अभी कैंपेनिंग सीजन नहीं, अभी हमला करेंगे तो चीन का इंटरफेरेंस आएगा और दोबारा थोड़ी तैयारी हमें और करनी है। आई वांट सम टाइम। कहते ओके यू टेक सम टाइम, बट कहते वो हम करें, आई गेट यू द विक्ट्री। उधर वेस्ट पाकिस्तान में उनको पता लग गया था कि हिंदुस्तान मानेगा नहीं, तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमने गुरिल्ला वारफेयर शुरू कर दिया था। हमने मुट्ठी बाहरी बना दी थी। हमने एक ऐसी एक पोस्ट तैयार कर दी थी जिसका तोड़ यहिया खान और टिक्का खान के पास नहीं था। और उनको पता था कि अब ये जाएगा, ये ईस्ट पाकिस्तान को ले लेगा हिंदुस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में उन्होंने फिर प्लान बनाई कि अगर ऐसा होता है तो बार्गेनिंग टेबल के लिए हमें कश्मीर चाहिए और हमें दिल्ली चाहिए। दिल्ली पे हमला होगा बाया फिरोजपुर, बाया लोंगेवाल। कश्मीर इंडिपेंडेंट हम ले लेंगे और जब कल को टेबल पे बैठेंगे तो हमारे हाथ में कश्मीर होगा और दिल्ली हमारे हाथ में होगी। जाए बंगाल जाए, मुसीबत है, आफत है, हम अपना यहां निगोशिएट करें। और यही रीजन था कि इन्होंने फुल फ्लैज हमला किया फिरोजपुर पर, लोंगेवाल पर और कश्मीर में। मुझे याद है शाम के 6 बजे थे जब पाकिस्तान ने तोपखाना खोल दिया था। टिड्डी दल की तरह इनका पूरा कोर का आर्मड कोर मीन पूरा टैंक और इन्फेंट्री को लेके इन्होंने हमला किया था। सामने सतलज थी, सतलज पे बराज बना हुआ था। ये सतलज को पार करने के लिए बगैर बराज के और कहीं जा ही नहीं सकते थे, हम जानते थे। और बराज को हमने चार्ज लगा रखा था, उड़ाने के लिए तैयार कर रखा था। फिर भी जब हमला आया, हमारी एक बटालियन सतलज के पार डिप्लॉय थी। कितनी जबरदस्त लड़ाई हुई, ओहो व्हाट ए बैटल। मैं अपनी तरफ के बैंक पे टावर के ऊपर बैठा था
और तोप खाने का फायर डाल रहा था। डीके शर्मा उधर था, दूसरे बैंक पे टावर पे बैठा, आर्टिलरी का फायर डाल रहा था। हम दोनों ने तोप खाने के फायर से उनकी दुर्गति बना दी थी और पूरा का पूरा उनका जो मोमेंटम था वो हॉल्ट स्टॉप हो गया था। तभी उनके हवाई जहाज ने नैपाम बम मारा डीके की टावर पे, और मैंने देखा, क्योंकि मैं ऊपर था टावर पे, मैंने देखा चरमरा के टावर नीचे जाते मैंने देखा, और फिर देखा एक बहुत बड़ा गुब्बार में धूल मिट्टी ऊपर गई और सब गड़बड़ हो गया। अब शॉट, लेकिन वो वक्त लड़ने का था, और मैंने पूरा आर्टिलरी का फायर पूरा अपने हाथ में लेके डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। और एक वक्त वो आया कि आधी रात के करीब वक्त हो गया था। हमने उनका हाल बहुत बेहाल कर रखा था आर्टिलरी से और तोप खाने से फायर करके। 3 टैंक सडनली दे अपीयर्ड ऑन द बराज। इट वाज अ सरप्राइज। एक टैंक, उसके पीछे दूसरा टैंक, तीसरा टैंक पीछे था, सर पर दौड़े हुए बराज पर जा रहे थे फिरोजपुर की तरफ। मैं समझ गया था कि अगर ये तीनों टैंक चले गए फिरोजपुर की तरफ और बाकी कनेक्ट हो गया तो फिरोजपुर गया। पहला काम मैंने किया, इशारा किया, चार्ज लगा रखा था और एक दर को बराज का एक दर उड़ा दिया। जो लीडिंग टैंक था नीचे सतलज में ढा, दूसरा रोक नहीं पाया, वो भी अंदर गया, तीसरा खड़ा हो गया। और ये था ब्रेकिंग पॉइंट, ये था हमारा महान विक्ट्री, जहां फिर हमने सुबह होती हवाई जहाज आ गए हमारे, इनके टैंक सब चौड़े में पकड़े गए और इनको हमने कच्चे घरों की तरह फोड़ा, बेहाल कर दिया, सबको सरेंडर करा दिया, और इट वॉज ए विक्ट्री टू अस। उधर जनरल रोडा ने 9 डिवीजन अटैक, 3 प्रोंग अटैक, 3 तरफ से ढाका पे हमला बोल दिया। आर्टिलरी साथ में थी, हवाई जहाज साथ में थे, और उधर नेवी वाले, उनको कराची का टारगेट दिया गया था, वो भी साथ थे। Within no time Dhaka was with us and जनरल नियाजी सरेंडर कर दिया। बहुत बड़ी खबर थी ये कि सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और तब हमने जब कदम उठाया था लाहौर की तरफ, घबरा गया था पाकिस्तान, तब उनके आका बंगाल की खाड़ी में पहुंच गए थे, ब्रिटेन और अमेरिका। क्या था, बस नेचुरली एक ही हमारे पास खबर थी, सोवियत यूनियन ने सिग्नल दे दिया था अमेरिका को और ब्रिटेन को कि अगर कोई हमाकत तुमने की हिंदुस्तान के साथ तो कान पकड़ के तुम्हें खाड़ी से बाहर निकाल दे। एक एहसान था हमारे ऊपर यूएसएसआर का, और हम विजयी हुए थे। और वो जो विजय गाथा है हमारी, जो सरेंडर हुआ, इनका नियाजी ने सरेंडर किया, ऐतिहासिक घटना है, इतिहास में दर्ज है। ये दुनिया ने देखा कि भाई वाह, कमाल हो गया। हमें फिरोजपुर के सिटीजन्स ने, हमारे रेजिमेंट को स्पेशली बहुत मान दिया, सम्मान दिया और भेंट दी। ये फिरोजपुर वालों ने दिया था। इस पर लिखा है कैप्टन कृपाल वर्मा, सिटीजन्स ऑफ फिरोजपुर 1972।
ये सम्मान था। सम्मान तो सम्मान होता है, आज भी मैं इसे संभाल के रखता हूं। एक उपहार और था। इस घटना को लेके जब डी.के. शर्मा नीचे चला गया था, दब गया था उसमें, मैं ही था, मैंने कहा था नहीं, निकालो उसको, खोजो उसको, वो यही है, दबा हुआ है, मिसिंग नहीं है। और 24 घंटे के बाद हमने डी.के. शर्मा को जिंदा निकाल लिया था, बिल्कुल इंटैक्ट, कोई खरोंच तक नहीं लगी उस आदमी को, उस ऑफिसर को। हंसा खेलता बाहर आ गया था। इट वॉज ऑल्सो मिरेकल। इस मिरेकल को लेकर मैंने कहानी लिखी थी 24 घंटे, धर्मयुग में छपी थी, आप देख सकते हैं। ये पुराना धर्मयुग है, ये 76 का है। इसमें ये कहानी है 24 घंटे, और ये मेरा फोटो है इंट्रोडक्शन का, जहां मुझे परिचय के लिए जहां दिया गया है। इसका सारांश इस कहानी का एक ही था कि एक पत्नी अगर चाहे तो अपनी पूजा पाठ के दम पे अपने पति को मौत के मुंह से वापस बुला सकती है। जो डी.के. लौट के आया था, वो वही कहानी थी। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रणाम।